छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धुत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पे पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। दोस्तों, पुष्यमित्र उपाध्याय जी की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता समाज के उस झूठ से पर्दा उठाती है जिसमें नारी को देवी सा सम्मान देने की बात की गई है, लेकिन आज तक नारी को समाज में वो सम्मान या सुरक्षा मिलती दिखाई नहीं देती। आए दिन वॉयलेंस अगेंस्ट विमेन या रेप जैसी घटनाओं से अखबार पटे पड़े रहते हैं, चाहे 4 से 6 साल की छोटी बच्ची हो या 70 से 74 साल की बुजुर्ग महिला। ये दरिंदे किसी को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। इसीलिए ऐसे ही दरिंदों का सामना करने के लिए कल की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस की एक कोशिश है कि वो आपको इतना सक्षम और आत्मनिर्भर बनाए कि जरूरत पड़ने पर आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएं। तो आइए इसी मुहिम को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे महिलाएं चाकू को सिर्फ सब्जी, तरकारी और रसोई के कामों के लिए ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी आत्मरक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज हम चाकू से जो 2 तरीके के प्रहार सीखने वाले हैं उसे इंडोनेशियन मार्शल आर्ट में काली नाइफ टेक्निक भी बोला जाता है और स्पेन में उसे नाइफ फेंसिंग भी बोला जाता है। आज जो हम आपको 2 तरीके की टेक्निक सिखाएंगे उसमें पहली टेक्निक है स्लाइडिंग एक्शन। स्लाइडिंग एक्शन के जो प्रहार होते हैं वो ओपोनेंट को एक तरीके से चेतावनी देने के लिए होते हैं और अगर वो उसके बाद भी ना माने तो वो प्रहार इतने घातक भी हो सकते हैं कि वो सामने वाले की जान तक ले सकते हैं। दूसरा होता है थ्रस्ट या स्टैबिंग एक्शन। थ्रस्ट या स्टैबिंग एक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके जो मूव्स हैं ये सामने वाले ओपोनेंट के वाइटल ऑर्गन्स को पूरी तरीके से डैमेज या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको खुद को या किसी सामने वाले को उससे किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। तो इस प्रशिक्षण के लिए जो डमी नाइफ आप इस्तेमाल करें वो लकड़ी या रबर का बना हुआ हो, जैसा कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपकी सुरक्षा के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब हम स्लाइडिंग एक्शन का पहला मूव सीखेंगे जिसमें हम दाएं हाथ से एक बड़ा सा एक्स हवा में बनाते हुए अपने दाएं हाथ को, जिसमें कि हमने चाकू को पकड़ा हुआ है, उसको चलाते जाएंगे और अपने बाएं हाथ को एक बैलेंस वे में अपने शरीर के पास में रखेंगे इस तरीके से ताकि वो सामने ना जाए, क्योंकि अगर वो आगे की तरफ रहेगा तो आपका खुद का चाकू या सामने वाले का जो प्रहार करने वाला शस्त्र है वो आपके हाथ में नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप इसी मूव को चारों तरफ घूमते हुए भी अपने दाएं हाथ से प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको ऑन द मूव भी प्रहार करने की आदत हो, क्योंकि अटैक किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। और ये प्रैक्टिस आप सिर्फ दाएं हाथ ही नहीं बल्कि बाएं हाथ से भी ज़रूर करें, क्योंकि हमारा कई बार दायां हाथ तो सक्षम होता है लेकिन बायां हाथ कमज़ोर होता है और हमें नहीं पता होता कि असलियत में ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है हमारे दाएं हाथ में चोट लगी हो और हमें बाएं हाथ पर ही निर्भर होना हो। तो ऐसे समय पर हमारा बायां हाथ भी हमारी मदद कर पाए, इसलिए हमें दोनों ही हाथ से बराबर प्रशिक्षण करते रहना चाहिए। स्लाइडिंग टेक्निक के अगले मूव में जो हमें अपना अब दायां हाथ चलाना है उसमें हमें अब एक बड़ा सा प्लस का साइन बनाते हुए अपने दाएं हाथ को, जिसमें हमने चाकू को पकड़ा है, उसको चलाना है। पहले दाएं हाथ से हमें प्रैक्टिस करनी है, फिर हमें अपना हाथ बदल के बाएं हाथ से भी
सेम ये प्रैक्टिस करनी है और एटलीस्ट 20 से 30 बार इस टेक्निक को हमको रिपीट करना है। अब जो हमारा अगला मूव है उसमें हम थ्रस्ट या स्टैबिंग एक्शन सीखेंगे, जिसमें हमने अपने दाएं हाथ में चाकू को कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि उसका धार वाला हिस्सा हमारी हथेली के नीचे की तरफ है, और फिर हम मल्टीपल टाइम्स अपने दाएं हाथ को जिसमें कि हमने चाकू को पकड़ा है उससे कुछ इस तरीके से बार बार प्रहार करेंगे। पहले दाएं हाथ से, फिर बाएं हाथ से भी। जिस हाथ से हम प्रहार कर रहे हैं उसका दूसरा जो हाथ है उस हाथ को हम अपने प्रोटेक्शन के लिए या सामने वाले ओपोनेंट को ग्रिप करने या होल्ड करने के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा जो मूव है उसमें हमने अपने धारदार हथियार को कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि उसका धार वाला हिस्सा हमारी हथेली के ऊपर की तरफ है, और फिर हम बार बार तेज़ी से रिपीट करते हुए ये स्टैबिंग एक्शन को चलाते जाते हैं। अब आप इसी सेम पूरी प्रैक्टिस को अपने बाएं हाथ से भी ज़रूर रिपीट करें, क्योंकि आपको दोनों ही हाथों से ये अटैक करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जो हमारा आज का 5वां मूव है उसमें हम थ्रस्ट और स्लाइड, स्टैब और स्लाइड, इन दोनों मूव्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हुए प्रहार करते हैं। कॉम्बिनेशन में यूज़ करने की वजह से ये और भी ज़्यादा घातक मूव हो जाता है। अब जो हमारा आज का छठा और लास्ट मूव है उसमें हम सारी टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन एक साथ करेंगे, जिसमें हम क्रॉस प्लस थ्रस्ट के दोनों मूव्स और थ्रस्ट और स्लाइड, ये सारे एक्शंस को एक साथ कॉम्बिनेशंस में जल्दी एक साथ मिला करके प्रयोग करेंगे, जैसा मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आज का ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो बेशक डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन अगर हो सके तो अपने डिसलाइक या नापसंदी का जो रीज़न है उसको फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उसमें सुधार कर पाएँ। कल की भवा निर्भय भवा।